बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से। वक्र आर वेक्टर इज इक्वल टू 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t क्यूब के कैप के बिंदुओं t बराबर 1 तथा t बराबर 2 पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोड ज्ञात करना है हमको। तो एक वक्र है, माना कि ये रफली हमने एक वक्र यहाँ पर डिनोट कर लिया जो आर से डिनोट है, यानी आर इज इक्वल टू गिवन है गिवन कर्व, यानी वक्र यानी कर्व गिवन है हमें 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस का 2t क्यूब के कैप। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। कहा जा रहा है इसके ये पॉइंट है, यानी t इज इक्वल टू 1, रफली इसको बना रहे हैं हम, और t इज इक्वल टू 2 पॉइंट मैंने ये पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है, यानी टेंजेंट मतलब टच करती हुई जो लाइन हो, एक ही पॉइंट पे टच करती हुई लाइन ड्रा करते हैं, और दूसरा इस पॉइंट पर जो टच करती हुई लाइन है ये। तो ये टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको अगर t1 डैश वेक्टर से नोट किया जाए, इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है t बराबर 2 पर जो स्पर्श रेखा है उस डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसको अगर t2 डैश से नोट किया जाए, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमको फाइंड करना है। तो पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फाइंड कर सकते हैं ये। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में वेक्टर अगर निकालना है तो इस पॉइंट का, यानी ये कर्व का जो इक्वेशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर दे रखा होगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आर को, तो डी आर ओवर डी टी जो होता है वो वेक्टर होता है जो टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। इस तरीके से हमें t1 और t2 मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे d ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसमें 4 कांस्टेंट है और t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 है, आई कैप कांस्टेंट है, प्लस का यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू टी हो गया। जे कैप कांस्टेंट है उसे ऐसे लिख देंगे, 2 कांस्टेंट इसको ऐसे लिख देंगे। टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 3, और जितनी पावर होगी इसमें एक कम हो जाएगा, यानी 2, और के कांस्टेंट उसको ऐसे ही लिख देंगे इनटू में है। तो तो यहाँ से हम टी टेंजेंट की, यानी ये है क्या डी ओवर डी टी है। टी मतलब हुआ कि टेंजेंट की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो आ गया हमारा 4 आई कैप प्लस का 2 इंटू टी जे कैप प्लस का 6 टी स्क्वायर इंटू के कैप। तो अब हम अगर इस पॉइंट t इक्वल टू 1 पर इसकी t की वैल्यू निकालें, तो उसको हम t1 से t1 से डिनोट कर दें, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी, जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर यानी वेक्टर मिल जाएगा t बराबर 1 पर, यानी इस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में एक सदिश यानी वेक्टर। तो जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर हम स्मॉल t मिलेगा वहाँ पर 1 रख देंगे, प्लस 1 रखने पर ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू जे कैप, प्लस यहाँ पर रखने पर 1 का स्क्वायर 1, और 6 से 60 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के कैप हो जाएगा। t की वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरीके से t2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी ये t2 क्या है कि t बराबर 2 पर t की जो वैल्यू है वो उसको हम लोगों ने t2 से डिनोट किया है। तो t2 की जो वैल्यू है निकालने के लिए जहाँ हमारे इक्वेशन, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर भी t मिलेगा वहाँ पर 2 रखेंगे। तो 4 आई कैप है, ये 4 आई कैप लिखने के बाद इसमें तो t है नहीं, तो क्या रखेंगे इसमें यहाँ पर t बराबर 2 रखेंगे, 2 इंटू 4 j हो जाएगा, 4 जे कैप हो जाएगा, प्लस यहाँ पर t की जगह पर 2 रखेंगे, लेकिन t का यहाँ पर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का 6 में इंटू करेंगे तो ये 24 के कैप आ जाएगा। इस तरीके से हमें 2 वेक्टर मिल गए, उनके बीच का एंगल निकालना। और 2 वेक्टर के बीच का एंगल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करके निकाल सकते हैं जो साइन के टर्म में आएगा, और डॉट प्रोडक्ट के यूज़ से भी निकाल सकते हैं जो कि कॉस के टर्म में आएगा। अगर इसकी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हम नहीं जानते, मीन्स जैसे कि अगर साइन 1/√2 है तो हम बता देंगे कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा इक्वल टू 45 अगर माना जाता है,
ऐसी वैल्यू जो हमको नहीं याद होती है, जैसे कॉस थीटा बराबर 1/3, तो फिर हमें इनवर्स की फार्म में लिखना होगा। वही हम कहने वाले थे कि साइन इनवर्स की फार्म में आएगा अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो कॉस इनवर्स के फार्म में आएगा। फिलहाल हमें एंगल निकालना है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं 2 वेक्टर ए और बी हों, उनके बीच का एंगल थीटा तब हमें मिलता है जब हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है एक ए का मॉडुलस और उसके बाद बी का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। इस फार्मूले का जब हम लोग यूज़ करते हैं तब निकलता है। इसी से हम थीटा निकाल सकते हैं, यानी कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो ए डॉट बी अपान ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, यानी जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा निकालना हो उसका कॉस की वैल्यू उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे उन दोनों के मॉडुलस से। तो ये काम हमें यहाँ पर करना है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी हम कॉस वाले फार्मूले का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए अगर इन दोनों जो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल थीटा जैसे यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ से पहले कॉस थीटा निकलेगा, फिर अल्टीमेटली हम थीटा को फाइंड कर सकेंगे। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी हमने लिखा था। दोनों जो वेक्टर हैं टेंजेंट की डायरेक्शन में उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, अपान में इनका जो मॉडुलस है उससे उनका मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू T1 की वैल्यू पुट कर दें। T1 की वैल्यू 4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप है। इनका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है T2 के साथ, जो कि 4 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 24 के कैप है। अपान में इनके जो डिटर्मिनेंट है, इनका जो मॉडुलस है उससे डिवाइड करना होगा। और मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ऐसी T2 जो कि ऊपर लिखा है, इसका जो हम मॉडुलस निकालेंगे तो वो होता है स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब डॉट प्रोडक्ट मालूम है हमको, आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट का इंटू करेंगे तो 4 का 4 में इंटू करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 2 का जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट में इंटू करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 का 4 में करा 8 हो गया। के का कोफिशिएंट 6, यहाँ पर के का कोफिशिएंट 24, इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 144 हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 2 का 4 और 6 का ये 36 हो जाएगा। और इस दूसरे वाले इसमें आ जाए, ये 4 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगेन ये 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है। अब 576 और इन 30, ये दोनों 16 और 16 32 हो जाएगा। 32 को इसके साथ में ऐड कर लेंगे जो कि फिर हो जाएगा 608 हो जाएगा। और इनका सम करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे तो आ रहा है 56। तो इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है। कॉस थीटा इज इक्वल टू, और वहाँ पर जो न्यूमरेटर है इनमें तीनों का सम कर लेंगे, यानी 16, 8 और 144, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमको मिल जाएगा 168। अपान में बताया था हमने, ये रूट 56 बन जाएगा और दूसरे रूट में आ जाएगा 608 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कुछ यहाँ से स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 56 को लिख सकते हैं 4 इंटू 14 लिख सकते हैं, तो 4 जो होगा 2 भी फार में बाहर आ जाएगा। ऐसे इसमें से भी हम लोग को 4 को निकाल सकते हैं, हो सकता है और भी निकला है। अभी फ़िलहाल हम 4 को फोकस करते हैं, तो इसे हो जाएगा ये इतना हो जा रहा हमारा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 पंजा 4 हो जाएगा, बचेगा 2, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ये 5 है हमारा। और उसके बाद में ये हो जाएगा 5 2 जा 8, 152 है, 152, 152।
ये 4 जो होंगे बाहर हो जाएंगे। 168/2√14 हो जाएगा और इसमें भी 2√152 लिख दें। तो इसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे 84 हो जाएगा। फिर 84 को भी देखना है, ये वाले 2 से कैंसिल किया जाएगा। और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से 152 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 38 हो जाएगा। और इससे कैंसिल करेंगे ये 42 आ गया। तो ये 42 आया। 42 न्यूमरेटर में अपान में इसको 4 को बाहर निकाल लेंगे 2 के पार में यहाँ पर, और इस 14 को और 38 को एक साथ लिख दिया एक ही स्टार्ट के नीचे। और इसको कैंसिल करेंगे तो 21 आ जाएगा 21। और इसमें से भी अगर हम इसको लिखते हैं 14 को, अपना कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें उसको वैसे कर सकते हैं। ये तो 14 की वैल्यू हो गई। और 38 को लिख सकते हैं 2 × 19। ये 2 2 बार हैं, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं। 21 2 तो स्क्वायर रूट में 7 और 19 बचेगा, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये वैल्यू जो चल रही थी वो कॉस थीटा की वैल्यू चल रही थी, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 21/2√। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 133 हो जाएगा। इससे थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, तो हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, कॉस को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा 21/2√133। और अगर आप इसको साइन इनवर्स में फाइंड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, तो 2 एंगल के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी ए क्रॉस बी, तो उसकी डेफिनेशन होती है ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, और इसमें यूनिट वेक्टर होता है एन कैप। इसलिए अगर हम ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिख देंगे तो ये तो मॉडुलस पहले लगे हुए हैं, अप्लाई है, इन पर लगाने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा। साइन थीटा पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं, एन कैप का मॉडुलस लग जाएगी जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट करके उसका मॉडुलस निकालें और ए और बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दें। इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अपना ये आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।